गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 9th के लिए नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में आने वाले और रैशनल नंबर्स के बारे में, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले हमने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो होते हैं हमारे क्या, नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ये 1 से स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होके और पॉजिटिव नंबर्स में इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब अगर इस नेचुरल नंबर के सेट के साथ हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो 0 को इंक्लूड करने के बाद जो ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट बन जाता है होल नंबर का। ठीक है। अब अगर सारे होल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स हो गए, 0 हो गया, इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, तो हमने इनके साथ क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दिया, जैसे -1 -2 -3 एक्सेट्रा। ये नेगेटिव नंबर्स जुड़ने के बाद ये जो सेट है हमारा, इस सेट को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमें आवश्यकता पड़ी P/Q के फॉर्म के नंबर्स की, जैसे -9/2 3/4। इस तरह के नंबर्स को जब हमने इनमें जोड़ा तो इन नंबर्स को हमने क्या कहा, रैशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर तक हमने क्लास 8th में पढ़ा है, तो यहां तक आप लोग सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं रैशनल नंबर से, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था रैशनल नंबर्स हमारे, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डेफिनेशन देते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि P और Q ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर में जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि कोई भी इंटीजर हो हमारा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिया 5, फॉर एग्जाम्पल 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 5/1, ये P/Q की फॉर्म में हो गया। 1 हमारा 0 तो नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q। जो रैशनल नंबर्स का सेट है जिसमें सारे रैशनल नंबर होते हैं, उस सेट को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, Q लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, इफ Q इज इक्वल टू 0, अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए, देन P/Q बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो P/Q हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए रैशनल नंबर्स की जब हम डेफिनेशन देंगे तो इसमें ये हम मेंशन करेंगे कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर, लेकिन Q हमारा 0 कभी नहीं होगा। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। 0/5 ये हमारा रैशनल नंबर है, न्यूमिनेटर हमारा 0 हो सकता है, लेकिन 5/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली 0 के डिनोमिनेटर में हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं, रिजल्ट हमारा फाइनल आंसर हमारा 0 ही रहेगा, इसलिए 0 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज नंबर लाइन। 8th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो लाइन, टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वी ड्रा ए लाइन एंड मार्क ए पॉइंट O ऑन इट। नाउ सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन राइट साइड। राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन एज 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन बना के दिखाऊं, हम सब ने 8th क्लास में इसको पढ़ा भी है। ये हमारी एक लाइन है, सेंटर में हम क्या लेते हैं, इसके 0, और राइट साइड में, मेरी राइट साइड में
हम क्या लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। ध्यान रहे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो राइट साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, और लेफ्ट साइड में ये जितना डिस्टेंस हमने किया हर जगह पे इक्वल रहेगा। लेफ्ट साइड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को। ये हमारी क्या होगी, नंबर लाइन होगी। अब इस नंबर लाइन के ऊपर हम किसी भी तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 0 से उस तरफ राइट साइड में देखें तो 1 2 3 ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। 0 को इंक्लूड कर दें तो अब हमारे ये नंबर्स कौन से हो गए, होल नंबर्स हो गए। नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लें तो क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब अगर इसमें हमें रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो P/Q की फॉर्म को, वो भी हमने 8th क्लास में सीखा था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया है हमारा 7/4। हम क्या करेंगे, 7/4 को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 7/4 इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर लें तो 7/4 हमारा बन जाता है 1 कंप्लीट 3/4। ये कितना बन जाता है, 1 कंप्लीट 3/4। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब भी किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 हर ब्लॉक को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जितना नंबर होता है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में है 4, तो हम क्या करेंगे, हमने एक नंबर लाइन ली, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, राइट साइड में हमने ले लिया 1 और यहाँ पे हमने ले लिया 2। क्योंकि हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखा तो हमें यहाँ पे पता लग गया ये नंबर हमारा 1 कंप्लीट 3/4 है। तो 2 तो नहीं है, 2 से छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 तक ही लिया है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास था 4, तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये टोटल पार्ट थे 4 और 4 यहाँ पर, तो टोटल पार्ट हमारे कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए। या यूं कहें कि ये हमारा यहाँ से लेके एक 1/4 पार्ट है, तो ये क्या हो गया, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब यहाँ पे देखिए 4/4 के नीचे क्या है, 1 है। 4/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम हमारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, पार्ट एक पार्ट और जुड़ जाएगा, तो 5/4, 6/4 एंड 7/4। इसको हम सर्कल कर देंगे, ये हमारा नंबर है 7/4। सिमिलरली सेकेंड हमारा सॉल्यूशन है, हमें -5/6 रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है -5/6, 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन तो बनेगी ही नहीं, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 6। तो 0 से 1 के बीच में हम क्या करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। सॉरी, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसलिए क्या करेंगे, 0 से 1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 0 से -1 लेंगे। 0 से -1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे और फिर हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 0, यहाँ ले लिया -1, ये हमने इसके 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए। ये हो गया -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। ये क्या बन जाएगा, 1। इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से हम हमारे रैशनल नंबर्स को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, उनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था 8th क्लास में, जो 9th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारे पास है, कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 हमारे अगर रैशनल नंबर है, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हम कई बार पूछ लें कि 4 और 5 के बीच में बेटा कितने रैशनल नंबर हैं,
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी भी हम देखें कोई भी दो नंबर है हमारे, उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। यहां पे एक एग्जांपल हमने लिया है, नंबर हमने लिया है 3/5 एंड 4/5। दो नंबर लिए हैं, इनके बीच में हम और रैशनल नंबर निकालेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पे डिनोमिनेटर हमारा ऑलरेडी 5 था। सबसे पहले ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम रहे। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हमें न्यूमिनेटर पे जाना है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर चेक करते हैं, यहाँ 3 और वहाँ पे 5। अब हमने क्या किया, हमारे रैशनल नंबर 3/5 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 6th क्लास में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बिल्कुल वैसा ही है ये। यहाँ पे हमने 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया 6 से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ये आ गया हमारे पास 18/30। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया है, 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 24/30। डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम है। न्यूमिनेटर पे ध्यान करें तो एक जगह 18 है और एक जगह 24 है। अब 18/30 से नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें तो वो क्या होगा हमारा 19/30। उससे नेक्स्ट जाएंगे तो 20/30। तो इस तरह से 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 23, 24 ये हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 18/30 के बाद हमारा गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। इसी तरीके से सिमिलरली इसी वे में हम और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए ना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि 3 को भी अगर P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो 3/1 है और 4 को भी P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो 4/1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो 21/7, 4 को मल्टीप्लाई किया 7/7 से तो 28/7। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमारे पास, न्यूमिनेटर में तो आ जाता है 21 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 28। अब हमें पता है 21 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे 21/7 से जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें। इसके बाद आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। जब भी हम किसी नंबर की बात करते हैं जो P/Q की फॉर्म में है तो इसमें सिंपल सी बात है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसमें हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म बनती है वो डेसिमल फॉर्म हमारी 3 तरह की बनती है, जिसमें पहली डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया और वो कंप्लीट डिवीजन हो गया, रिमाइंडर में हमें मिल गया क्या, 0। जैसे 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो 8 को 2 से डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो क्वोशिएंट जो मिला हमें, भागफल जो मिला, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या मिल गई। इसके आगे डेसिमल में कुछ भी नहीं है, तो आगे संख्या खत्म हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या है, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यहां पे इस वर्ड रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग।
रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट भी ना हो, और नॉन रिकरिंग मतलब रिकरिंग भी ना हो, रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी नंबर को हम डिवाइड करें और हमारे पास उसकी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह की आ जाए 2.41567254 एंड सो ऑन, और ये चलती जाए आगे तक। अब यहां पर देखिए, ना तो कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट हो रहा है और ना ही ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रही है। इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है हमारे पास, वो थर्ड टाइप हमारे पास आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कैसा है? रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह की हो 4.314314 एंड सो ऑन। अब यहां पर ध्यान दें तो ये 314 हर बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन गया हमारे पास, एक सेट ऑफ नंबर्स बन गया जो कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप एनसीईआरटी की बुक से यहां तक का टॉपिक अपना क्लियर करें, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, और नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल एक्सपेंशन से आगे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।